हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण पाठ। हिंदी व्याकरण पाठ में आज हम देखेंगे विराम चिन्ह भाग 2। देखो बच्चों, इसके पहले भाग 1 अपलोड हुआ है, उसे देखने के बाद भाग 2 देखो तो आसानी से ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। देखेंगे हम। पहले हम देखेंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़ो। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। राम को रोको, मत जाने दो। राम को रोको मत जाने दो। अब देखो, उपर्युक्त वाक्यों में अल्पविराम का उपयोग किया गया है, लेकिन एक ही वाक्य में अल्पविराम की जगह बदल जाने के बाद पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। और देखो बच्चों, एक वाक्य पहला नंबर और दूसरे नंबर का वाक्य सेम है, कुछ भी एक भी शब्द का बदल नहीं है। सिर्फ जो अल्पविराम दिया है उसको मैंने उठाकर दूसरी जगह डाला है, तो पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। यानी विराम चिन्हों का कितना महत्व होता है। देखो, राम को रोको, पहले वाक्य में रोकने के लिए कहा है, उसको जाने नहीं देना है। और वही दूसरा वाक्य है कि अल्पविराम आगे रखा तो राम को रोको मत, यानी रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। एकदम विपरीत अर्थ हो जाता है। इसलिए विराम चिन्हों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते। अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए हमें रुकना पड़ता है। किस समय पर कितना रुकना, कब रुकना तथा वाक्य के भाव को किस तरह प्रकट करना आदि बताने के लिए अलग अलग प्रकार का विराम हम लेते हैं। लिखते समय रुकने की इन जगहों पर हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। अब विराम चिन्ह के प्रकार बहुत सारे हैं, मैं सभी के नाम दे रही हूँ। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह। बच्चों, यह विभाग 2 चल रहा है, अपना भाग 2 चल रहा है। भाग 1 वीडियो में मैंने इन चिन्हों के बारे में जानकारी दी है। अब हम दूसरा, अगर इनकी जानकारी आपको देखनी है तो भाग 1 शुरू करो और देख लो। फिर अब हम देखेंगे विभाग 2 में इन चिन्हों की जानकारी। ये चिन्ह है विवरण चिन्ह, इकहरा अवतरण, दोहरा अवतरण, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। इन चिन्हों की जानकारी हम इस विभाग में लेने वाले हैं, इस भाग में लेने वाले हैं। पहला चिन्ह है, अब और भी चिन्ह बचे हैं, उनके नाम भी हम पढ़ेंगे पहले। इतिश्री अथवा समाप्ति सूचक चिन्ह, अपूर्ण सूचक चिन्ह अथवा लोप चिन्ह, हंसपद, संकेत सूचक चिन्ह, विकल्प चिन्ह, तुल्य सूचक चिन्ह, पुनरुक्त चिन्ह। अब पहले 7 नंबर का, क्योंकि पहले 6 नंबर हम भाग 1 में देख चुके हैं। 7 नंबर का चिन्ह विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? तो जब किसी वाक्यांश के बारे में
कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में विवरण तथा क्रम देना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण मैंने दिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यह उदाहरण का वाक्य है, उसके आगे विवरण चिन्ह आया है। क्रिया के प्रमुख दो भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो भेद है के आगे विवरण चिन्ह आया है। विवरण के लिए नीचे देखिए, यह भी वाक्य है तो उसके लिए विवरण चिन्ह आया है। वाक्य के दो प्रकार है, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। इस प्रकार विवरण चिन्ह हमने देखा। इकहरा अवतरण, अगला 8वां चिन्ह है इकहरा अवतरण चिन्ह। अब इकहरा अवतरण चिन्ह कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है देखेंगे हम। किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या किसी रचना या पुस्तक का नाम लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई कथन जो का जो लिखना हो वहाँ भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रेमचंद जी लिखित गोदान उपन्यास बहुत ही मशहूर है। तो गोदान यह प्रेमचंद जी लिखित उपन्यास है, तो गोदान उपन्यास का नाम है तो उसको इकहरा अवतरण आ गया। सच ही कहा है आराम हराम है, तो यह कथन है आराम हराम है, तो उसको भी वैसे के वैसे लिखना था तो इकहरा अवतरण देकर लिखना पड़ता है। तीसरा, हमें पृथ्वी का प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। पृथ्वी यह एक यान है, उसको छोड़ना था, उसका नाम है। हमने कक्षा 7वीं के पाठ में यह पुस्तक पे यह पाठ हमने देखा है। यह पृथ्वी यह भी नाम है, इसके लिए उसे इकहरा अवतरण दिया है। चौथा है टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, में कुछ दिन रहना। तो देखो टांग टूटना, यह टांग टूटना या ऐसे देखा जाए तो मुहावरा भी माना जाता है, बोलने के लिए उपयोग में किया है। इसके लिए उसको इकहरे अवतरण में जैसे जैसे का तैसा किसी का बोलना लिखना है तो इकहरा अवतरण आता है। राधा की वर्षगांठ कभी भूलेंगे नहीं। वर्षगांठ यानी जन्मदिन, क्योंकि राधा की वर्षगांठ में बहुत कुछ अलग हुआ होगा, इसके लिए वर्षगांठ कभी नहीं भूलेंगे यानी वो विशेषतापूर्ण है, इसके लिए उस वर्षगांठ को इकहरे अवतरण में लिखा गया। तो देखो इस तरह इकहरा अवतरण आता है। दोहरा अवतरण, और देखो हर अवतरण का मैंने नाम जो दिया है, दोहरा अवतरण, इकहरा अवतरण, तो उसके आगे कोष्टक में मैंने दिया है कैसे लिखा जाता है, कैसे दोहरा अवतरण आता है, वह चिन्ह मैंने दिया है, उसे भी पढ़ते वक्त याद रखना, नहीं तो इकहरा अवतरण दोहरा अवतरण में आप जंबल हो जाओगे। तो दोहरा अवतरण कब दिया जाता है? जब किसी कथन को बिना किसी परिवर्तन के जो का त्यों लिखना हो तब वहाँ दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ज़्यादातर जैसे नाटिका होती है, देखो संवाद लेखन होता है तो नाम के आगे जैसे पहले सुरेश डैश डैश बोला, फिर लता डैश डैश बोली, ऐसा आता है। लेकिन कहानी हो या उपन्यास हो उसमें ऐसे नहीं आता, तो सुरेश ने ऐसे बोला फिर लता ने ऐसे किया और बोली, तो वह जो बोला आता है तब यह अल्प विराम देकर यह दोहरा अवतरण लगाकर उनके मुंह के वाक्य लिखे जाते हैं। जीभ ने दांतों को चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊंगी, तो जीभ का वाक्य जो है वह दोहरे अवतरण में आ गया। माँ ने कहा बच्चों बाहर बारिश है, कहीं नहीं जाना,
तो माँ के मुंह का वाक्य है, तो वैसे के वैसे देने के लिए दोहरे अवतरण का प्रयोग किया गया। तीसरा वाक्य देखेंगे, हम नाले पर पुल बनाएंगे। यह वाक्य भी हिंदी पाठ्य पुस्तक का है, आपको याद आया होगा। इस संबा गांव में पुल बनाना था, आप तैयारी कीजिए, मैं साथ हूँ। हम नाले पर पुल बनाएंगे। तो देखो, इस प्रकार जो वाक्य को दोहरे अवतरण में लिखाया जाता है, किसी के मुंह का वाक्य हो और जैसे का वैसा लिखना हो तब। अगला विराम चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। कई शब्द हम कोष्टक में लिखते हैं, तो कोष्टक चिन्ह कैसे लगाया जाता है वह मैंने आगे कोष्टक में ही दिया है, तो उसे देखो और याद रखो, और कब लिखा जाता है वह देखेंगे हम। वाक्य में क्रमसूचक अक्षरों अथवा अंकों के साथ किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा संवाद लिखते समय पात्रों की मानसिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। आँखों में धूल झोंकना चाहे तो ऐनक चश्मा आपकी रक्षा करेगा। ऐनक के लिए ऐनक शब्द का अर्थ या चश्मा, यानी किसी को ऐनक समझ में नहीं आएगा ऐसे लगता है, तो हम उसका कोष्टक में अर्थ देते हैं, तो वाक्य पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा वाक्य, गली में एक निर्धन कंगाल रहता है। और निर्धन और कंगाल वो भी एक ही अर्थ के दो शब्द है। तीसरा, राम प्रसाद उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है, तो गोपाल प्रसाद उमा से, तो देखो हम बोलते वक्त उमा की ओर मुंह करके उमा से बोलते हैं, लेकिन पढ़ने वाले को लिखते वक्त कैसे समझ में आएगा, इसके लिए उमा से यह कोष्टक में दिया जाता है। कविवर टैगोर रविंद्रनाथ को कौन नहीं जानता, तो देखो कविवर टैगोर रविंद्रनाथ उनका नाम है, तो वह आया कोष्टक में। तो ज़्यादा जानकारी हम दे रहे हैं, इसके लिए वो कोष्टक में आ गया। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है, ये लकड़हारा बोलता है और तभी पर्दा गिरता है। तो जब हम नाटिका देखते हैं तब वो पर्दा गिरता है दिखता है, लेकिन हम पढ़ते हैं तब कैसे पता चलेगा, तो ऐसे कोष्टक में लिखकर बताया जाता है कि पर्दा गिरता है। तो समझ में आया होगा कि कोष्टक में कौन से चिन्ह दिए जाते हैं, कोष्टक में कौन से शब्द दिए जाते हैं। अब लाघव चिन्ह, जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या उसके बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े, तो उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ डॉक्टर, डॉक करके लाघव चिन्ह दिया है, तो डॉक्टर के स्थान पर डॉक लिखकर लाघव चिन्ह दिया जाता है। कृपया पृष्ठ उल्टिए के स्थान पर कृपया पृष्ठ उल्टिए, ये पूरा लिखने की जगह प्रू और उ के आगे लाघव चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। प्राचार्य के स्थान पर, पंडित के स्थान पर, तो बार बार ये पूरा शब्द ना लिखना पड़े, इसके लिए लाघव चिन्ह लिखकर हम उसे पूरा करते हैं। अब यहाँ निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है वो हम देखेंगे। वाक्य में जहाँ विचारों को व्यक्त करने की जरूरत ना हो अथवा किसी विषय के साथ अन्य बातों की सूचना देने या किसी के वचनों को उद्धृत करने आदि स्थानों पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
विषय, विवाद, संबंध प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के बाद, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। वह कैसे किया जाता है? जैसे जैसे करके हम आगे उदाहरण देते हैं तो वहाँ निर्देशक चिन्ह आता है। अनार, आम, संतरा। शिक्षक, तुम जा सकते हो। फिर काल के 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। विशाल, विशाल के मुंह से है तो मैं आज पाठशाला नहीं जाऊंगा। रोशन, मैं अभी अभी आया। इस प्रकार बच्चों हमने देखे हैं 7 से 12 चिन्हों, विराम चिन्हों की पढ़ाई इसमें की है। वो कोष्टक में मैं दे रही हूँ। चिन्ह के कॉलम में वो चिन्ह कैसे लिखा जाता है वह दिया है और उनके नाम आगे दिए हैं और वाक्य के प्रयोग उसके आगे दिया है। विवरण चिन्ह हिंदी साहित्य के 2 विभाग है, पुरातन और नूतन। इकरावतरण, सच ही कहा है, अच्छे कर्म करो अच्छे फल पाओ। दोहरा अवतरण, माँ ने कहा रात हो गई सो जाओ। कोष्टक, लकड़हारा निराशा से कहता है कि मेरी नहीं, तो उसके भाव प्रकट करने के लिए कोष्टक आया। लाघव चिन्ह, वी लाघव चिन्ह, विनंती विशेष के लिए वी करके लाघव चिन्ह देकर लिखा जाता है। निर्देशक चिन्ह, काल का 3रा भेद भविष्य काल। तो देखो अब बच्चों यहाँ अपने विराम चिन्ह के 12 प्रकार हो गए हैं। विभाग 1 में 6 और विभाग 2 में 6। अब बचे हुए विभाग 3 में विराम चिन्हों की पढ़ाई हम देखेंगे। तीसरा वीडियो विराम चिन्हों का लेकर मैं जल्दी वापस आ रही हूँ। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।